सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ हम लोग जीके के कुछ प्रश्न भी देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में गरीबी में जो गिरावट आई है वो आई है आपकी 12.2। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 12.2% की गिरावट आई है भारत की गरीबी में। तो दोस्तों डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की दोस्तों बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है और इसके करंट में जो अध्यक्ष हैं वो आपके डेविड मालपास हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा। तो दोस्तों बात की जाए पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा, सही आंसर दोस्तों मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों अगर बात करें 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की तो इसकी मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। राजधानी यहाँ की कैनबरा है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो आपकी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। ये कुछ डिटेल दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पुस्तक की तो दोस्तों ये पुस्तक राजेश तलवार की है जिसका विमोचन उन्होंने किया है। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में कहाँ जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। जल निगरानी मोबाइल ऐप ये कहाँ लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किसने किया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो के अनावरण की तो दोस्तों ये किया है नवीन पटनायक ने, जो कि आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों हुनर हाट का 40वां संस्करण ये आयोजित किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये किया गया है दोस्तों असम में। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में पुडुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों ये महोत्सव से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन जो कि कहाँ पर हुआ है, पुडुचेरी में हुआ है। ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये आपका डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन के द्वारा किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रमुख त्यौहार से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ओणम का जो महोत्सव है ये आपका केरल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पोंगल उत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। भोगाली बिहू की बात करें तो दोस्तों ये असम का एक प्रसिद्ध पर्व है। गुड़ी पर्व की बात करें तो दोस्तों गुड़ी पर्व का त्यौहार ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है और छठ पूजा आपकी बिहार में मनाई जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो सही आंसर है आपका भारत के साथ चला जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में
रेनू कनाड को किस बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रेनू कनाड जो कि बोर्ड के निदेशक के रूप में दोबारा से नियुक्त हुई हैं, किस बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं? ये HDFC बैंक के। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। HDFC बैंक की बात करें तो दोस्तों इसके CEO आपके शशिधर जगदीशन है। मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में भारत में हुई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार की बात करें तो ये बन गया है दोस्तों पेटीएम। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पेटीएम के संस्थापक कौन है? ये दोस्तों आपके विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में की गई थी और इसके CEO भी आपके विजय शेखर शर्मा हैं। आप लोग ये डिटेल नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? राइट आंसर दोस्तों उत्तराखंड के साथ चला जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों उड़ीसा में। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है और गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में US का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय मूल की रचना सचदेवा को US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने US का अगला राजदूत नियुक्त किया है माली में। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। माली की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी बामको है। मुद्रा यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक चलती है और यह किस महाद्वीप में है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में पेरियार मेमोरियल समथूपुरम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों अगर बात की जाए पेरियार मेमोरियल समथूपुरम, इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु में आपका जल्लीकट्टू नाम का एक प्रमुख पर्व मनाया जाता है और ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। आदिपुरम त्यौहार भी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। राजधानी की बात करें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर दोस्तों यहाँ के रविंद्र नारायण रवि हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस 2022 कब मनाया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व लीवर दिवस 2022 दोस्तों मनाया गया है आपका 19 अप्रैल को। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों अगर बात करें इसके आंसर की तो महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की बात करें तो ये आपका अटलांटा का हवाई अड्डा रहा है। बी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं ये भारत में आए हुए हैं 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर। दोस्तों अगर मॉरिशस की बात करें तो यहाँ की राजधानी आपकी पोर्ट लुइस है। मुद्रा यहाँ पर मॉरिशियाई रुपया चलता है। प्रधानमंत्री यहाँ के प्रविंद जुगनाथ हैं और यह किस महाद्वीप में है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों अगर बात करें खट्टे फलों में एसिड की तो इसमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो अगर प्रधानमंत्री के ओहदे की बात करें तो इसको कार्यकारी प्रमुख के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ताजमहल बीबी का मकबरा
एतमाद उद दौला ये किस चीज़ के स्मारक हैं? तो दोस्तों ये आपके मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों ये आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय संविधान को पहली बार आपको 1950 में संशोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है ये आपका 1919 में आया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो बुलबुल की बात करें तो दोस्तों महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से बुलाते थे। बॉक्सर इवॉन्डर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो दोस्तों इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता था। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? दोस्तों अगर बात करें मगध का उत्थान किसने कराया था, यह आपका बिंबिसार इसके लिए उत्तरदायी था। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको IPL के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों करंट में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो दोस्तों इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में स्थित है। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो दोस्तों अगर बात करें संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा संसद में ये 2 हाउसेस होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम यहाँ पर फॉलो की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो अगर बात करें भारतीय संविधान में भाषाओं की, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है भारत में। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी हैं? तो दोस्तों करंट में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? 14वें प्रधानमंत्री दोस्तों भारत के नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो दोस्तों गुप्त काल में आपकी अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 अजूबों में से आगरा में आपका ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।